बिहार सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर के लाख दावे करे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और दिखती है। सिवान जिला के भगवानपुर हाट के स्वास्थ्य केंद्र की हालत बदतर है। यहाँ चिकित्सक अस्पताल में अनुपस्थित रहते हुए अपनी उपस्थिति तो बना लेते हैं। जब इसकी जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पत्रकार न्यूज कवरेज करने गए तो वहां के चिकित्सा पदाधिकारियों ने पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार किया और पत्रकारों को मोबाइल छीनने का भी प्रयास किया। वहीं स्थानीय सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के प्रतिनिधि अवधेश पांडे ने कहा कि इस मामले की जांच कराई जाएगी कि डॉक्टर अनुपस्थित रहते हुए अपना अटेंडेंस कैसे बनाते हैं। वहीं जब पत्रकारों ने सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल से बात की तो उन्होंने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी भगवानपुर हाट का मोबाइल लोकेशन निकलवाने के लिए अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य को लेटर लिखने की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार के स्वास्थ्य सेवा में ग्रहण लगाने का काम ऐसे ही चिकित्सा पदाधिकारी करते हैं जो सदैव मुख्यालय से फरार रहते हैं। उन्होंने कहा कि खुद मुख्यालय से गायब रहने वाले प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी भगवानपुर हाट अस्पताल की कमियां उजागर न हो, इसके लिए 2 तरह की सूचनाएं निर्गत कर लोकतंत्र पर तुगलकी फरमान जारी करने का काम किया। सांसद ने कहा कि अस्पताल परिसर में कुछ दिन पहले मीडिया कर्मियों का अस्पताल में प्रवेश पर रोक लगाने का नोटिस जारी करना और उसके बाद दूसरा नोटिस असामाजिक तत्वों का अस्पताल परिसर में प्रवेश पर रोक लगाने का नोटिस जारी करना, ये साबित करता है कि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी अपनी कमियों को उजागर होने से घबरा रहे हैं। सांसद ने कहा कि मीडिया पर रोक लगाना प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के फरमान के विरुद्ध वो लोकसभा के पटल पर भी उठाएंगे और आगामी दिशा की बैठक में इसकी जवाब मांगी जाएगी। उन्होंने कहा किसी भी अधिकारी और कर्मचारी को यह अधिकार नहीं है कि मीडिया को अपने संस्थान में प्रवेश पर रोक लगाए। उन्होंने कहा कि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को नौकरी करनी है तो भगवानपुर मुख्यालय में 24 घंटे रहना पड़ेगा, नहीं तो लंबी छुट्टी पर चले जाएं। सांसद ने कहा कि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी की कार्यशैली के विरुद्ध लगातार चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों के स्तर से भी शिकायतें मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि भगवानपुर स्वास्थ्य सेवा के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जा सकेगी। और किसी पर कोई अड़चना लगा दे, यह भी गलत बात है। चाहे कोई हो, वो चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो वहाँ का कोई दूसरा पदाधिकारी हो, किसी पर इलेक्शन नहीं लगा सकता। अब पत्रकार को तो हर जगह जा करके उनको न्यूज कलेक्ट करने का अधिकार है, न्यूज लेने का अधिकार है। मरीजों की अगर जहाँ तक बात है, अगर अस्पताल की बात है, तो मरीजों की कैसी सेवा हो रही, सरकार का क्या के प्रोविजन है, क्या सरकार की तरफ से सुविधा उपलब्ध है, वो सुविधा मिल रही है कि नहीं मिल रही, यह सब देखने का अधिकार है। एक चीज ये है कि कोई डॉक्टर, आप तो जानते हैं कि डॉक्टर जितेंद्र को तनकी से इधर उधर किया तो उनको सिवान पोस्टिंग करा दिया। हमारे पेशी के चौथे स्तंभ है पत्रकार को जो विरोध कर रहा है उसका डिप्रेशन सीएस उनके बगैर हम पूरे व्यवस्था को सही तरीका से संचालित नहीं कर सकते हैं। ये तो उनकी आवश्यकता है और इसलिए सिस्टम आज से नहीं बरसों पहले से ही आ रही है। और आज हम आजाद हुए, आजादी के पहले से भी। और मैं समझता हूँ कि मैंने सूचना देने के लिए, गोपनीयता के लिए पहले भी राज्य रजवाड़े भी गोपनीय अपनी शाखा रखते थे या गोपनीयता से सूचना उनको दी जाती थी। आज पत्रकार भी माने गोपनीय से गोपनीय बातों का उजागर करते हैं और उसका हमें लगता है कि समाज को उसका लाभ होता है, गलत करने वाले को कुछ लगता है। मैं कह रहा हूँ कि आप हम लोग पत्रकारों के लिए क्या डीएम से इस पहल पर आज बात करेंगे और सीएस से? मैं बात करूंगा, मैं उच्च अधिकारियों से मैं बात करूंगा, मैं जिलाधिकारी से भी बात करूंगा और स्वास्थ्य विभाग और लिखा है तो स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव से भी बात करूंगा। जी, मैंने चूंकि प्रधान सचिव से भी मैं बात करूंगा। नहीं, आप हमारे कंस्टिट्यूएंसी के सांसद भी हैं, आप हमारे कंस्टिट्यूएंसी के सांसद भी हैं। पदाधिकारी हैं तो उनके लिए क्या रूल्स बना है? उनको आवास, उनको वहाँ रहना है कि नहीं हॉस्पिटल में, कि प्रतिदिन उनको आना जाना है? और रहते उनका मोबाइल लोकेशन निकलवाने की मांग किया जाए आपकी तरफ से? नहीं, सही बात है। आपने को रहते कहाँ है, कौन डॉक्टर कहाँ रहता है, आपका मुख्यालय कहाँ है, पहले उनको यह तो जवाब देना पड़ेगा ना कि आपका मुख्यालय कहाँ है, आप कहाँ रहते हैं और कहाँ रहना है। आपको कई दिन रहना है, अस्पताल परिसर में रहना है, विदाउट कोई मीटिंग सीटिंग स्पेशल ना हो तब। दबंगई करके आयुष से हमें पैसे इमरजेंसी ड्यूटी करा रहे हैं, रोगी मर रहा है। नहीं, ये गलत बात है। अच्छा, एम्बुलेंस मान लिया हमारे राज्य सरकार के राजस्व का दिन मैंने 50 सीमान भेजते हैं, और आयुष को क्या जानकारी है? तो पंडित पट्टी किया भेज दिया सिवान, डीजल जल रहा है, पेट्रोल जल रहा है। मेरे तरफ से आप इतना लिख सकते हैं कि उन्होंने
जानकारी जैसे उनको ये प्राप्त हुई गुप्त सूत्रों से, तो उन्होंने इस पर काफी आपत्ति जाहिर की है और इसको जिलाधिकारी से भी, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग से भी, और आवश्यकता पड़ेगी तो अन्य बड़े अधिकारियों से भी मैं इस पर चर्चा करूंगा, बात करूंगा। और गलत तरीके से हमें लगता है कि किसी पर आरोप लगाने की जो प्रवृत्ति है यह भी खत्म हो, यह भी नहीं होना चाहिए, सही नहीं है। अब पत्रकार के बारे में हमने बताया है कि चौथे स्तंभ है, इनके लिए इनसे आवश्यक है, समाज के कल्याण में इनका अलग योगदान रहता है। जहाँ बात हमने नहीं पहुंचा वहां भी नजर इनके माध्यम से पहुंचता है और उसमें समस्याओं का निदान होता है। यहाँ के जो हेल्थ मैनेजर हैं रहते हैं सिवान में, अटेंडेंस बनता है, यहाँ पेमेंट हो जाता है बिहार सरकार की तरफ से, इसको जानकारी है आपके कानों तक? अभी तक तो बायोमेट्रिक मशीन अब तो प्राय सभी जगह लगा दिया गया है। अब उसका भी कैसे दुरुपयोग ये लोग कर रहे हैं, ये विभागीय जांच का विषय है। जबकि बहुत सा स्टाफ इसमें नहीं रहता है फिर भी पेमेंट हो जाता है। ये तो जांच का विषय है कि बायोमेट्रिक लग गया है, अटेंडेंस उनको मशीन से उनको बनाना है और मशीन और उनमें अटेंडेंस नहीं बनना है, उनका तनख्वाह कैसे मिल जा रहा है। आप सांसद प्रतिनिधि हैं, इसका क्या आपको संज्ञान में नहीं होना चाहिए? होना नहीं। अब आप बता रहे हैं तो हम लोग इसको कार्रवाई मांग करेंगे, लिख करके इसके इनके जो पदाधिकारी थोड़ा है कि आप विजिट नहीं करते हैं। आपको तो बताया गया ना कि आप बता रहे हैं कि उनसे इनके बड़े पदाधिकारी से इसकी शिकायत की जाएगी, जो सीएस हैं, इन सारे बिंदुओं पर उनसे बात की जाएगी। आपका परिचय? मेरा परिचय अवधेश कुमार पांडे, जिला मंत्री भाजपा सिवान, सांसद प्रतिनिधि। चिकित्सक के द्वारा जब भी हम लोग जाते हैं या हम लोग देखे हैं कि हमेशा आयुष चिकित्सक इमरजेंसी में इलाज करता है, जबकि मेडिकल मैनुअल में स्पष्ट है कि एमबीबीएस ही करेगा। इन सभी बिंदुओं पर सीएस महोदय से बात करने की जरूरत है, बात किया जाएगा। सर एक और बात है कि जय नगमा की मैम लेटरिन का जो है कि टंकी खोलने के दौरान ऑक्सीजन के अभाव में यहाँ जो है कि एक व्यक्ति का मौत हो गया था। देखिए आप जो कह रहे हैं, आपकी सारी बातों को हम लोग समझ और महसूस कर रहे हैं। इनके जैसे जो अव्यवहारिक और भ्रष्ट जो पदाधिकारी हैं, उनके चलते यह सरकार बदनाम हो रही है। सरकार जो है, भारत की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, सरकार की कोई नियत में दोष नहीं है। सरकार जन कल्याणकारी कार्य करती है, लेकिन इनके जैसे कुछ पदाधिकारी जो हैं, इनके व्यवहार से यह सरकार जो है बदनाम हो रही है, धरातल पर बदनामी हो रही है। इसलिए ऐसे पदाधिकारियों को पद पर रहने की जरूरत नहीं है और इनके खिलाफ इनके वरीय पदाधिकारियों के पास इनकी सूचना दी जाएगी, उन पर कार्रवाई करने की मांग की जाएगी।